हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं आपके अपने चैनल ज्ञान विथ जेएमडी को लेकर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। इस विषय में हम लोग शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव एवं सर्वाहारी जीव की पहचान करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन जीवों की पहचान करना सीखेंगे कि कौन से शाकाहारी जीव हैं, कौन से मांसाहारी जीव हैं और कौन से सर्वाहारी जीव हैं। और ये भी सीखेंगे कि शाकाहारी जीव किन्हें कहा जाता है, मांसाहारी जीव किन्हें कहा जाता है और सर्वाहारी जीव किन्हें कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शाकाहारी जीव के बारे में जानते हैं कि आखिर शाकाहारी जीव किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, वह जीव जो भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधे या उनसे बनी चीज़ों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधे या उनसे बनी चीज़ों पर ही निर्भर करते हैं, उनसे बनी चीज़ों को ही खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। देखते हैं इनके उदाहरण, जैसे गाय। गाय जो है केवल पेड़ पौधे से बनी चीज़ें ही खाती है या फिर उनको ही खाती है चारे के रूप में। उसी तरह से है हाथी। हाथी भी केवल पेड़ पौधे या उनसे बनी चीज़ों को ही खाता है। उसी प्रकार घोड़ा, उसी प्रकार है बकरी। ये दोनों भी पेड़ पौधे या फिर उनसे बनी चीज़ों को ही खाते हैं। तो दोस्तों, जो जीव केवल पेड़ पौधे या उनसे बनी चीज़ों को ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ यही खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं, जो पेड़ पौधे से या उनसे बनी चीज़ों को खाए। अब हम लोग जानते हैं कि मांसाहारी जीव किन्हें कहा जाता है। तो वह जीव जो भोजन के रूप में केवल मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल मांस का उपयोग करें, केवल मांस ही खाएं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वो पेड़ पौधे से बनी वस्तुएं या फिर चीज़ें नहीं खाते हैं, वो केवल मांस या मांस से बनी हुई कोई अन्य चीज़ें, चाहे वो कच्चा मांस हो, चाहे पका मांस हो, चाहे कैसा भी मांस हो, उसको खाएं तो उसने मांसाहारी जीव कहते हैं। आइए इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शेर। शेर जो है एक मांसाहारी जीव है, क्योंकि यह केवल मांस को ही खाता है। हम लोग देखे हैं आमतौर पर कि शेर जो है जंगलों में रहता है और ये वहाँ के छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। तो ये मांस का ही सेवन करता है, इसलिए मांसाहारी जीव है। उसी प्रकार से बाघ। बाघ भी जो है वो मांस को खाता है, सिर्फ मांस ही खाता है, इसलिए मांसाहारी जीव है। उसी प्रकार से चीता। चीता भी है जो मांस का सेवन करता है, इसलिए ये मांसाहारी जीव है। तो ऐसे जीव जो भोजन करने के लिए सिर्फ मांस का ही उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में सिर्फ मांस ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाहारी जीव के बारे में कि आखिर सर्वाहारी जीव किन्हें कहा जाता है। तो वह जीव जो भोजन के रूप में पेड़ पौधे और उनसे बनी चीज़ों के साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। अर्थात वैसे जीव जो पेड़ पौधे खाते ही हैं और उनके साथ मांस का भी सेवन करते हैं, यानी पेड़ पौधे या फिर उनसे बनी चीज़ें भी खाएं और मांस भी खाएं, तो उन्हें हम लोग सर्वाहारी जीव कहते हैं।
इसका मतलब वो दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करता है और मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करता है। इसका मतलब वो सर्वाहारी जीव है, जो कि दोनों चीजों का सेवन करता है, ग्रहण करता है, खाता है उनको। तो देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे मनुष्य, जी हाँ, मनुष्य जो है सर्वाहारी जीव है, क्योंकि ये पेड़ पौधे से बनी चीजों को खाता है और इनके साथ साथ अब मांस को भी खाता है। तो मांस भी खाता है, इसलिए ये सर्वाहारी जीव है। उसी प्रकार से कुत्ता भी है जो मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से बनी चीजें भी खाता है। उसी प्रकार से बिल्ली भी जो है वो पेड़ पौधों से बनी चीजें भी खाती हैं और मांस का भी सेवन करती हैं, इसलिए ये भी सर्वाहारी जीव होगा। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन करने के लिए या भोजन को खाने के लिए पेड़ पौधे या उनसे बनी चीजों के साथ साथ मांस का भी उपयोग करें, यानी इन दोनों को खाएं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी जीव कहते हैं।